जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको भैया दूज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत जिसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उस बूढ़ी औरत के 7 बेटों पर सर्प की कुदृष्टि थी। जैसे ही उसके किसी भी बेटे की शादी होती, उसका 7वां फेरा होता तो सर्प उसे डस लेता और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वो बूढ़ी औरत दुखी हो गई थी। बेटी की शादी पहले की जा चुकी थी। इसी तरह 6 बेटों की मृत्यु हो गई थी। उस बूढ़ी औरत पर बहुत बुरा समय आ गया था, जिसकी वजह से उसने 7वें की शादी करने के लिए मना कर दिया था। 6 बेटों के मरने के दुख में बूढ़ी औरत अंधी हो गई थी, लेकिन कभी ना कभी तो उसकी शादी भी करनी ही पड़ेगी। बूढ़ी औरत किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकती थी। भाई दूज का समय आ गया था। 7वें बेटे ने कहा, माँ मैं दीदी के घर जाने वाला हूँ, भाई दूज आ गया है। माँ ने कहा, ध्यान से जा और जल्दी आ। भाई के आने की खुशी में बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाई की खातिरदारी के लिए, अच्छा पकवान बनाने के लिए बहन ने सोचा कि पड़ोसन की मदद लेनी पड़ेगी। खुशी में बहन ने पड़ोसन से मदद मांगी और पूछा, दीदी मेरा भाई आ रहा है, मैं क्या करूं? उसे क्या बना के खिलाऊं? पड़ोसन उससे चिढ़ती थी। उसने कहा कि दूध से रसोई लीप और घी से चावल पका। अब भाई की खुशी में पागल बहन ने सोचा कि हाँ ऐसा ही करूंगी। भाई को आते हुए रास्ते में सांप मिला। सांप उसे काटने को आगे बढ़ा तो उसने बोला कि भाई आपका मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों काटना चाहते हो? सांप ने कहा कि मैं तुम्हारा काल हूँ और तुम्हें यमराज के पास पहुँचाने के लिए आया हूँ। भाई ने रोते हुए कहा कि भैया आप मुझे मत काटो, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं ही उसका आखिरी भाई हूँ और उसका कोई भाई नहीं बचा है। अगर मैं भी उसके पास नहीं गया तो उसे पता चला कि मैं मर गया हूँ तो वो भी मर जाएगी। 7वें भाई के रोने से सांप ने कहा कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे बेवकूफ़ बना के चला जाएगा? लड़के ने कहा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मेरी बहन भैया दूज मना ले उसके बाद तुम मुझे मार देना। भाई बहन के घर पहुंचा। भाई को देखकर बहन की आंखों से आंसू निकल आए। भाई बहन से बोला, दीदी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। बहन ने पड़ोसन के कहने पर रसोई को दूध से धोया और घी में चावल पकाने की कोशिश की थी। भाई ने पूछा कि क्या हुआ दीदी, इतना समय क्यों लग रहा है? दीदी ने सारी बात बताई कि पड़ोसन ने मुझे ऐसे ऐसे करने को कहा। भाई ने हंसते हुए कहा कि दीदी कहीं सुना है आपने कि दूध से कभी रसोई लीपी गई है और घी में कभी चावल पके हैं? गोबर से रसोई लीपो और दूध में चावल बनाओ। खाना खाने के बाद भाई को नींद आने लगी और वो सोने लगा। इतने में बहन के बच्चे आ गए और उन्होंने मामा मामा कहकर बोला कि मामा हमारे लिए क्या लेकर आए? तब उसने कहा कि बेटा मैं कुछ नहीं लाया हूँ। मना करने के बावजूद भी बच्चों ने उस थैले को उठा लिया जिसमें सांप था और खोलकर देखने लगे, लेकिन उसमें बच्चों को हीरे का हार मिला। दीदी ने बोला कि तू ये मेरे लिए लेकर आया है। भाई ने बोला कि तुम्हें अच्छा लगा हो तो तुम रख लो। अगले दिन भाई ने बहन से अपने घर जाने की इजाज़त मांगी। बहन ने अपने भाई के लिए लड्डू बना कर रखे थे। बहन ने लड्डू भाई को दिए। बहन ने भाई से विदा ली और आगे चल दिया। थोड़ी दूर जाकर थक कर पेड़ के नीचे सोने लगा। इधर बहन के बच्चों ने कहा, माँ खाने को दे दो, भूख लगी है। उनकी माँ ने कहा कि अभी खाना नहीं बना है, समय लगेगा। तब बच्चों ने कहा, जो मामा को लड्डू दिए थे हमें भी दे दो, हम खा लेंगे। माँ ने कहा, जाओ चक्की पर रखे हैं, बचे हुए लड्डू जाकर खा लो। बच्चों ने जाकर देखा तो पता चला कि वहाँ सांप की हड्डियाँ पड़ी है। अब बहन की हालत खराब हो गई और बाहर की तरफ भागी। लोगों से पूछने पर पता चला कि पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सो रहा था। बहन को लगा कि वही उसका भाई है। वो भागती हुई गई और उसके पास और उसे उठाने लगी। उसने भाई को पूछा कि तुमने कहीं लड्डू तो नहीं खाए? भाई ने कहा, क्या हुआ दीदी, ये रहे तुम्हारे लड्डू, नहीं खाए मैंने।
बहन को लगा कि कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। उसने बोला कि मैं भी अब तेरे साथ घर चलूँगी, तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगी। भाई ने बोला कि मर्जी तुम्हारी। चलते हुए बहन को प्यास लगी। भाई से बोली कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। भाई ने चारों तरफ नज़र फैलाई और एक तरफ चील उड़ रही थी। बहन ने बोला कि तू यहीं रुक, मैं अभी आ रही हूँ। बहन पानी पी कर आ रही थी कि उसने देखा कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी है और एक बिना गड़ी हुई रखी है। बहन ने वहां से गुजर रही एक बुढ़िया से पूछा, ये सब क्या है? उस बुढ़िया ने बताया कि किसी औरत के 7 बेटे हैं, जिनमें से 6 की शादी के समय सांप काटने से मृत्यु हो गई थी। अब जब 7वें की शादी होगी तब ये आखिरी शिला भी बाकियों की तरह जमीन में गड़ जाएगी। बहन ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। वो समझ गई थी कि ये सब उसके भाइयों के लिए किया गया है। बहन ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि मैं क्या करूं, कुछ बताओ। बूढ़ी औरत ने उसे सब बता दिया कि वो अपने भाई की जान कैसे बचा सकती है। भाई की जान बचाने के लिए बहन कुछ भी करने को तैयार हो गई। बूढ़ी औरत के कहने पर बहन ने अपने बालों को खोल लिया और अपने भाई के पास गई और जोर जोर से बोलने लगी, तू जो जलेगा कटेगा मरेगा। भाई ने बहन की ये हालत देखकर सोचा कि दीदी को ये क्या हो गया है। दीदी तो पानी पीने गई थी, लगता है कि कोई चुड़ैल दीदी पर आ गई है। किसी तरह भाई अपनी दीदी को लेकर अपनी माँ के पास आया और माँ को सब बताया। कुछ समय बाद भाई की सगाई का समय आ गया था। बूढ़ी माँ ने 7वें बेटे की शादी की मंजूरी दे दी थी। भाई की जब सेहरा पहनने की बारी आई तो बहन ने कहा कि ये नहीं सेहरा मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा कटेगा। सेहरे में सांप था। बहन ने उस सांप को निकाल दिया और इस तरह सांप ने बहुत कोशिश की और बहन ने अपने भाई की रक्षा की। हार कर सांपों का राजा खुद आया गले की वरमाला में छुपकर, लेकिन बहन ने उस सांप को एक लोटे में एक थाली से ढककर बंद कर दिया। अब ये देखती हुई सांप की पत्नी वहां आ गई और बोलने लगी कि मेरे पति का दम घुट रहा है, उसे छोड़ दो। लेकिन बहन ने कहा कि तेरे पति को छोड़ दूंगी, पहले तू मेरे भाई से अपनी कुदृष्टि हटा और अपने रास्ते जा। नागिन ने ऐसा ही किया। बहन के इशारे पर नई दुल्हन ने कहा कि मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी, पहले मुझे मेरे एक जेठ को छोड़, कोई तो होना चाहिए घर में जिससे मैं लड़ा करूं। ऐसे ही बहाने बनाकर नई दुल्हन ने सभी 6 जेठों को छुड़ा लिया। उधर रो रो कर बूढ़ी माँ का हाल बुरा था। बुढ़िया को लग रहा था कि अब उसका 7वां बेटा भी नहीं रहेगा। किसी ने बताया कि आपके सभी बेटे और बहुएं आ रही हैं। अब माँ की आंखों से आंसू आने लगे और खुशी में भगवान से कहा कि अगर ये सच है तो मेरी आंखें ठीक हो जाए और मेरे सीने से दूध की दहार बहने लगे। बूढ़ी औरत के साथ ऐसा ही हुआ जैसा उसने भगवान से बोला था। अपने बच्चों को देखकर वो बहुत खुश हुई। बूढ़ी औरत को अपनी बेटी की शक्ति और बेटी का अपने भाइयों से प्यार देखकर उसके आंसू आ गए। सभी अपनी बहन को ढूंढने लगे, लेकिन देखा कि वो तो भूसे की कोठरी में सो रही थी। उठने के बाद वो अपने घर को चली और फिर उसके साथ लक्ष्मी माँ भी जाने लगी। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी पीछे मुड़ कर देख, क्या सारी लक्ष्मी अपने साथ ही ले जाएगी? बहन ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए कहा, जो कुछ भी माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल और बाकी बचा हुआ मेरे भाई भाभी के साथ रुक जाए। बहन ने अपने भाई भाभी की जिंदगी संवार दी। हाँ तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।